हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी तुम्हारी अच्छी चल रही होगी। और हम करेंगे अब आईपीएससी नाम का अगला पार्ट। ठीक है, तो आईपीएससी नाम ही हमारा चल रहा है, आईयूपीएससी नेम। ठीक है, तो इसमें हम अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, वो होगा हमारा क्रियात्मक समूह। क्या होगा? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है, यानी तुम्हारी जो सिलेबस में है ना, वो OH CHO यही ज़्यादातर तुम्हारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह में जैसे मान लो हमने ले लिया पहले OH। क्या ले लिया? OH। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल जो नाम होता है उसमें किसी में अगर OH जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं हम नॉल, एथेनॉल। ठीक है, जैसे मान लो OH जुड़ गया तो उसे अब आईपीएससी नाम लिखेंगे तो आईपीएससी नाम में OH को क्या जो करते हैं हम, जो लास्ट वाली चेन होती है, चेन में हम ऑल जोड़ देते। ऑल ऑल क्या जोड़ देते? ऑल जोड़ देते, या हिंदी में लिख दो ऑल। क्या जोड़ देते? ऑल जोड़ देते। ठीक है, तो आईपीएससी नाम में हम क्या जोड़ देंगे? ऑल। अब देखो आगे, जब हम ऑल जोड़ते हैं तो हम पहले बनाएंगे चेन। मान लो हमने कोई भी चेन बनाई, जैसे CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। मान लो ये हमने चेन बना ली। ठीक है, अब इस चेन में हमारा क्या है? OH समूह उपस्थित है। ठीक है, अब हम कार्बन के आधार पर ऑल भी उसमें जोड़ देंगे। अब जान लो जैसे हमारे कार्बन कितने हैं, हमारे जिधर से समूह OH पास पड़े उधर में 1 2 3 4, यानी हमारे 4 कार्बन है। कितने हैं? 4 कार्बन है। ठीक है, तो इसमें OH समूह जुड़ा हुआ है हमारा। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हमने ये 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। ठीक है, तो लिख लो ब्यूटेन। हम 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। अब इसमें जो हमारा OH समूह जुड़ा है, इसके आधार पर हम इसमें ऑल और जोड़ देते। क्या जोड़ देते? ऑल और जोड़ देते, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये हमें जो चेन होती है ना, उसमें हमें इसको देखना पड़ता है। ठीक है, अब वैसे तो ये ब्यूटेनॉल हो गया आईयूपीएससी नेम के हिसाब से। आईयूपीएससी नेम क्या हो गया इसका? पीएससी नेम इसका हो गया ब्यूटेनॉल। अगर साधारण नाम लिखे तो क्या हो जाएगा इसका? साधारण नाम हो जाएगा इसका 1 2 3 4। 4 को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटिल। ब्यूटिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये हो जाएगा ब्यूटिल एल्कोहल। ब्यूटिल एल्कोहल, तो ये इसका साधारण नाम हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे ये नाम इसमें चलते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे? ये साधारण नाम हो गया ब्यूटिल एल्कोहल। ब्यूटिल एल्कोहल। लेकिन आईपीएससी नाम में हम क्या करेंगे? इसमें नॉल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? नॉल जोड़ देंगे, और ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेनॉल। तो इस तरह से ये हमारा एक आता है तुम्हारा। अगला देखो, अब इसमें कभी कभी डबल जुड़े होते हैं। ठीक है, एक नाम हमारा ब्यूटेनॉल 1 ब्यूटेनॉल हो जाएगा, दूसरा इसका या करके लिख सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को लिख दो ब्यूट। क्या लिख दो? ब्यूट। ठीक है, और हम अलग से कौन से नंबर पे जोड़ा है? 1 पे, तो हम 1 लिख देंगे। 1 ऑल। 1 ऑल। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? यानी ब्यूट 1 ऑल। ब्यूट 1 ऑल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 2 नाम से हो गया। अब हम अगला क्रियात्मक समूह हमारा एक हुआ। अब हम दूसरा देखते हैं COOH। कौन सा हो जाएगा हमारा? COOH। COOH। ठीक है,
जब COOH किसी भी चेन में जुड़ा होता है तो उसे लिख देते हैं हम ओइक अम्ल। क्या लिख देते हैं? ओइक अम्ल। ठीक है, तो लिखो इसमें ओइक अम्ल, यहाँ लिखेंगे हम ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ये जोड़ देते हैं हम उसमें। फिर क्या जोड़ देते हैं? ओइक अम्ल फिर इसमें हम जोड़ देते हैं। जब ओइक अम्ल हम जोड़ देते हैं तो फिर हम इसमें जो कोई भी चेन बनाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा ओइक एसिड। क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। ठीक है, तो इसमें लिखो सबसे पहले जैसे हम चेन बनाते हैं CH3COOH, मान लो ये छोटी सी चेन बनाई हमने। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन, 1 और 2, या फिर इधर से नंबरिंग करो तो 1 और 2, यानी 2 कार्बन हो गए। तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? 2 कार्बन को मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं। ठीक है, तो IPAC नेम इसका क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? सॉरी, एथ बोलते हैं, तो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो अब इस तरह से हम इसको, ये इसका IPAC नेम हो गया, एथेनोइक अम्ल। अब हम दूसरा लिखते हैं, बड़ी चेन लिखते हैं कोई। ठीक है, तो बड़ी चेन को देखो, बड़ी चेन देखो, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ लिख दें हम COOH। क्या लिख दें? COOH। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से फंक्शन ग्रुप पास पड़े। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखो, अब क्या करेंगे हम इसमें? नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से ये पास है। तो देखो 1 2 3 4 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको ओइक अम्ल के रूप में लिखेंगे। तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? पेंटेन। क्या बोलते हैं? पेंटेन। ठीक है, अब इसमें ओइक और जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ओइक। तो पेंटेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक अम्ल। एक नाम तो इसका ही हो जाएगा। ये आकर के दूसरा लिख सकते हो, दूसरा लिखोगे। ठीक है, पेंट लिख दोगे, पेंटेनोइक। पहले लिख दो पेंट। ठीक है, पेंट के बाद लिख दो इसमें फिर 1 ओइक एसिड, 1 ओइक अम्ल। तो इस तरह से इसके ये 2 नाम आ जाएंगे तुम्हारे। 2 नाम लिखे हुए आते हैं पेपर में, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे दोनों। अब हमारा एक और क्रियात्मक समूह तुम्हारे सिलेबस में है, वो है CHO। ठीक है, कौन सा है? CHO, जिसे एल्डाइड समूह भी बोलते हैं, CHO। अब देखो इसमें, तो ये हटा लो। अब अगला देखते हैं। अगला देखो, CHO, जिसे नल लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? नल। क्या लिखते हैं? नल। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम इसको? अब नल लिखते हैं। तो नल में देखो क्या लिखेंगे अब हम इसको? CHO, यानी कोई सिंगल बॉन्ड है हमारा, और सिंगल बॉन्ड के द्वारा हम इसको जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब मान लो वैसे तो हम एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड तो ये करते हैं, लेकिन IPAC नाम में लिखेंगे तो हम चेन बनाते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, CHO। अब क्या है इसमें? जैसे हम नंबरिंग करेंगे तो इधर से करेंगे 1 2 3 4। कैसे करेंगे? 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या है? 1 2 3 4 के बाद देखो नंबरिंग यानी 1 से होगी। कहाँ से होगी? 1 से होगी। अब देखो 1 में अब हम क्या लिखेंगे इसको? 4 कार्बन। 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। अब इसमें हम नल वाल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? नल। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। ब्यूटेनल। ठीक है,
तो इस तरह से ये तुम्हें देखने पड़ेंगे। तो CHO OH और हमारा COOH, ये बहुत सारे यानी जो इम्पोर्टेंट है वो तुम्हारे पेपर में ज़्यादातर आते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फिर ब्यूटेनल। ठीक है, अब हम इसको अलग करके या नाम या भी आ जाता है तुम्हारे पेपर में कभी, तो इसको हम 4 कार्बन को लिख देंगे ब्यूट, 4 कार्बन को ब्यूट और 1 नल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 1 नल। अब ये हमारी साधारण चेन थी। अब इसी में क्या जुड़ी होती है, साइड चेन जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है, साइड चेन जुड़ी होती है। तो हम उसको कैसे लिखते हैं, इसको रफ करते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, हमने मान लो कोई चेन बनाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा हमारा CH, यहाँ जोड़ दी हमने कोई साइड चेन CH3। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ हो गया C, यहाँ जोड़ दिया हमने CHO। ठीक है, ये जुड़ गया हमारा। तब इसमें जब साइड चेन जुड़ी होती है तो नाम कैसे लिखते हैं, तो नाम लिखेंगे हम उधर से बॉन्ड में, बॉन्ड की जो हमें होगी वो नंबरिंग उधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, जो नंबरिंग होगी वो किससे करेंगे, हम बॉन्ड के हिसाब से करेंगे, बॉन्ड से ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हमने नंबरिंग की, नंबरिंग के बाद हम लिखेंगे, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं। तो साइड चेन कौन सी है, हमारी मेथिल है, और ये हम बता चुके पहले ही मेथिल है ये। और मेथिल में हम इसमें क्या लिखेंगे, ये 3 नंबर पे है तो हम लिखेंगे 3 मेथिल। क्या लिखेंगे, 3 मेथिल। 3 मेथिल के बाद हमारे कितने कार्बन है, 5 है, तो 5 कार्बन लिख दो। पेंटे और नल और जोड़ देंगे पेंटेनल। क्या हो जाएगा, पेंटेनल। ठीक है, अब इसी तरह से हमने मान लो या करके दूसरा नाम इसका लिख सकते हैं 3 मेथिल। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 मेथिल पेंट 1 नल। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारे ये नाम लिखे जाते हैं। तो ये 3 ग्रुप हैं तुम्हारे जो IPC के नाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से, एक है हमारा COOH यानी ओइक एसिड, CHO यानी नल, इसको लिखते हैं, और अगला है तुम्हारा OH, उसे लिखते हैं ऑल। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारे ये समूह पूछे जाते हैं।